सो गाइस, वेलकम टू दिस इम्प्रूवर सीरीज। इस सीरीज की ये पहली क्लास है। तो थंबनेल देख के आप थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे। बाकी का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम आज करने क्या वाले हैं। तो पहले आपको बता देता हूँ मुझे सीरीज मैंने क्यों डिज़ाइन की है, उसका पर्पस क्या है। देखो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो, चाहे लाइक हो गया, बैंक हो गया, एसएससी का हो गया, या फिर रेलवे एग्ज़ाम हो गए। कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो आप, सब में इंग्लिश का भाई इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ चुकी है इंग्लिश की। और सब बच्चे भाई क्वांट्स और रीजनिंग तो इम्प्रूव कर ले रहे हैं, बट क्या होता है ना, आप इंग्लिश पे कमांड अच्छी हासिल नहीं कर पा रहे। उसका रीज़न क्या होता है कि भाई आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छे नहीं है। ठीक है, इंग्लिश क्या है भाई, इंग्लिश रीडिंग स्किल पे बेस्ड है। आपका ग्रामर का पार्ट होता है इंग्लिश में, बट उसका 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 जो वेटेज है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन एट द सेम टाइम आपका जो रीडिंग वाला पार्ट होता है वो काफ़ी, मतलब उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। सो कहने की बात यह है कि इस इम्प्रूवर सीरीज़ में हम आपकी जो रीडिंग स्किल्स है, जो आपके रीडिंग स्किल्स है उसको हम इम्प्रूव करवाएंगे। जो ना केवल आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, बट आपको चीज़ लाइफ टाइम में हेल्प करने वाली है। ठीक है, आप इसको ऐसे पढ़ोगे कि जैसे आपकी जो लाइफ टाइम में आपको हेल्प करेगी जो आपकी स्किल। ठीक है, एक स्किल है रीडिंग। ठीक है, तो आपको ये चीज़ हेल्प करेगी, और इसके अलावा एग्ज़ाम में तो आपको हेल्प करेगी करेगी। ठीक है, तो चलते हैं हम, सीधे चलते हैं, आपको बताते हैं इसके बेनिफिट्स। देखो, योर रीडिंग एबिलिटी विल बी इम्प्रूव डे बाई डे। आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है ना, वो डे बाई डे इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, और आपकी वोकेबलरी और ईडियम से भी स्ट्रांग होंगी इससे, समझे। और थर्ड पॉइंट है, आपकी जो ग्रिप है आरसी पे भाई, वो भी स्ट्रांग होगी। ठीक है, आप आरसी सॉल्व करते हो तो उस पर भी आपकी ग्रिप स्ट्रांग होगी। नंबर फोर, यू विल लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस सीरीज। देखो, जो मैंने इसमें एडिटोरियल डाला है ना, जो एडिटोरियल डाला है वो बेसिकली मैंने किसी वेबसाइट, मतलब द हिंदू वगैरह से नहीं उठाया है। जे जो एडिटोरियल है, जे भाई जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना, एग्ज़ाम में, जैसे एग्जाम में आजकल इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और कुछ लर्निंग बेस्ड काफ़ी आते हैं एग्जाम में, तो मैंने वैसा बनाया है, एग्जाम बेस्ड बनाया है। ठीक है, एग्जाम बेस्ड आर्टिकल है, तो बिल्कुल एग्जाम लेवल है। कोई मैंने कुछ ऐसा नहीं रखा द हिंदू का और या फिर द इकोनॉमिक टाइम्स का, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इंग्लिश की रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, आप भागते रहते हो भाई, द हिंदू पढ़ लो, द वो पढ़ लो, तो अभी आपकी इंग्लिश इतनी इंप्रूव नहीं हो पा रही है। तो उसी का सॉल्यूशन जो है कि आप मतलब वो चीज़ें सीखो जो एग्ज़ाम के रिलेवेंट होती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ भी मेरा टारगेट है। तो इसमें लिखा है यू विल लर्न समथिंग न्यू, तो मतलब जो मैंने आर्टिकल्स में डाला है, एडिटोरियल डाला है, वो एक लाइक, जैसे आप एक सेल्फ रीडिंग बुक पढ़ते हो, सेल्फ रीडिंग आर्टिकल पढ़ते हो, सेल्फ रीडिंग बोल रहा हूँ सॉरी, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हो आप। ठीक है, तो उन बुक में कुछ सीखने वाली चीज़ें होती हैं। ऐसे ही जो एक आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो आप समझना ये एक बुक का एक पन्ना है। ठीक है, तो वो ये समझ के चलना कि ये बुक का एक पन्ना है और आप कुछ बुक पढ़ रहे हो, तो ये, और एग्ज़ाम में भी भाई वो चीज़ें आती हैं, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिए हैं तो वो चीज़ मैंने देखी है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक बार देखा था कि एक क्लोज टेस्ट आया था एग्ज़ाम में। ठीक है, क्लोज टेस्ट आया था, और वो क्लोज टेस्ट एक बुक से निकाला गया था। बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। ठीक है, एटॉमिक हैबिट्स से निकाला गया था, आईपीएस पीओ प्री में आया था। तो सोच रहे हो आप, सीधा बुक से ही आर्टिकल उठा लिया गया था, देख रहे हो आप। तो ये चीज़ आपको हेल्प करने वाली है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है उसमें थोड़ा कुछ लर्निंग वाला पार्ट है, तो एग्जामिनर भी आपसे चाहते हैं कि भाई आप कुछ सीखो यहाँ से। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कुछ सीख के जाओ एग्ज़ाम से भी। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी आपको। फिफ्थ चीज़ है, यू विल लर्न हाउ टू कंक्लूड ईच पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द पैसेज। देखो, आप रीडिंग करते हो तो उसमें पैसे, मतलब पैराग्राफ होते हैं, एक पहला इतना होता है, फिर एक दूसरा पैराग्राफ होता है, फिर तीसरा होता है। तो क्या होता है, आपने पहला तो पढ़ लिया, फिर आप जैसे ही दूसरे पर शिफ्ट करते हो तो आपको, मतलब भूल जाते हो कि भाई पहले में हमने क्या पढ़ा था। तो उससे आपका जो कनेक्शन नहीं बैठ पाता इन दोनों का आपस में। ठीक है,
तो हम जो चीज़ सीखेंगे, जब हम पूरा पैराग्राफ पहला वाला पढ़ लेंगे तो उसमें से हम कुछ कंक्लूजन निकाल के देखेंगे कि हमको क्या समझ में आया है इससे। देन हम दूसरे पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आप धीरे धीरे दूसरे से तीसरे पे ऐसे जाओगे इनको कनेक्ट करते हुए, तब उसकी ओवरऑल जिस्ट समझ जाओगे। जिस्ट क्या होती है? जो ऑथर कहना चाह रहा है, जो ऑथर की भावना है, ठीक है, उसका पूरा पर्पस क्या है कहने का, सीधी बात। तो जिस्ट समझना बहुत ज़रूरी है। वो आप समझोगे जब जब आप हर एक पैराग्राफ को कंक्लूड कर लोगे अच्छी तरीके से। नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है भाई। You will also learn to recognize the part of speech and grammatical concepts। अगर आप जो क्लास देख रहे हो तो आप ना सिर्फ आपकी आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, बट एट द सेम टाइम आपकी पार्ट ऑफ स्पीच अच्छी होंगी, आपके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है कि भाई पहचानना आना चाहिए जे नाउन है, कि जे एडवर्ब है, ठीक है, जे एडजेक्टिव है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, तो एग्ज़ाम में हेल्प होती है और आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसका कंटेंट क्या है? मैंने आपको पहले बता दिया कि मैंने एक ऐसा आर्टिकल इसमें लिया है जो कि आप एग्ज़ाम लेवल है, ठीक है। एक सेकेंड, तो इसका पेन इधर उधर हो जा रहा है। एक सेकेंड भाई, रंग चेंज कर लेता हूँ मैं। हाँ, देखो, 250 वर्ड का एक मैंने एडिटोरियल लिखा है। लगभग एग्ज़ाम में भी भाई इतना ही बड़ा पैसेज आता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम लेवल है, इंस्पिरेशनल है, कुछ लर्निंग्स है उसमें, कोई हेट नहीं है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ठीक है। तो मतलब फ्रेश माइंड से देखो और चीज़ें समझ में आएगी अच्छे से। सेकंड, एग्ज़ाम रिलेवेंट वोकेबलरीज है, ठीक है, उसके सेंटेंस के साथ है वो भी। जैसे कि आप देखोगे ना कि कहीं कहीं बहुत हाई वोकेबलरी वोकेबलरी दिख जाती है मॉक्स वगैरह में, जिसका हमको मीनिंग ही नहीं पता। तो भाई इतनी एग्जाम में आती नहीं है, जैसे मैंने नोटिस की है, इतनी भी हाई नहीं आती, आती हैं एक सर्टेन लेवल पे आती हैं। एक सर्टेन लेवल मैक्सिमम रहता है बस, उसके ऊपर नहीं आती। तो वही जो एग्ज़ाम में मैंने ऑब्जर्व की है और जो प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने देखी हैं, तो उसी हिसाब से मैंने उनको यहाँ पे लाया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, और मैंने सेंटेंस के साथ आपको समझाऊंगा कि कैसे वोकेबलरी को हम एक सेंटेंस से समझ सकते हैं, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द आर्टिकल। जो आर्टिकल हम जो करने वाले हैं, तो उसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन से भी मैं आपको एंड में दूंगा। तो क्या होगा ना, आप जो आपको मैं होमवर्क में दूंगा, तो आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका आंसर बताओगे। जैसे ऑप्शंस होते हैं ना, A B C D, तो पहले का A है, इसका B है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। एक तो मेरे को पता चलेगा कि आप इसमें इंटरेक्टिव थे, मतलब बस आप क्लास देख नहीं रहे थे, सीख रहे थे। तो आपने जो सीखा पढ़ा, और उसके बाद वो आपने चीज़ इम्प्लीमेंट की, फिर आपने उसके आंसर किए कमेंट में, तो मेरे को वो चीज़ समझ में आएगी कि भाई कौन कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर आप डेली चीज़ें करोगे तो आपका आरसी प्रैक्टिस होगा और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव होगा। तो भाई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा एंड में, वो आपको सॉल्व करके ही जाना है, ठीक है। जे एंड में मिलेंगे, ठीक है। पहले हम जे पढ़ेंगे वोकेबलरी, देन सेकंड हम जे पढ़ेंगे, तो थर्ड आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो आपको पूरा पूरा सिस्टमेटिक वे में मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो और एक चीज़ और जो है, जो 21 दिन का चैलेंज होने वाला है, देखते हैं भाई कितने लोग फॉलो करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अगर आप 21 दिन तक रुकोगे तो फिर आप बाद में खुद ही कहोगे भाई इम्प्रूवमेंट तो आया है। चलें, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई आपको मैं। मेरा नाम सार्थक जैन है। मैंने एग्ज़ाम जो क्लियर किए हैं वो है IPS PO मेंस 2023, IBPS RRB PO मेंस 2024। तो ऑब्वियसली अगर मैंने मेंस क्लियर किया इनका, तो प्री भी क्लियर किया होगा। और ऑल प्रीलिम्स ऑफ 2024 मैंने क्लियर किए हुए हैं। और आई एम ऑल्सो कंटेंट राइटर, जो, ठीक है, मैं कंटेंट राइटर भी हूँ, जिसका मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस भी है। जितने भी आपके टीचर्स हैं और बड़े बड़े, तो उनके लिए हमने कंटेंट बनाया है, ठीक है। तो उस चीज़ का मेरे को एक्सपीरियंस है, और बेसिकली मेरे को पता है भाई कौन सा कंटेंट रिलेवेंट है, ठीक है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम देता रहता हूँ, तो मेरे को पता है कौन सा कंटेंट ट्रेंड में चल रहा है। तो उसी हिसाब से मैं चीज़ें डिज़ाइन कर रहा हूँ आपके लिए, और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो अब चलते हैं फाइनली अपने कंटेंट की तरफ। तो इसको मैंने देखो चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला चैप्टर है भाई वोकेबलरी। तो वोकेबलरी से हम शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है, 3 चैप्टर में है। चलो देखो, डेली हम छोटे कम कम शब्द सीखेंगे, 5 5 सीखेंगे, लेकिन
उनको अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। अगर 21 दिन का आप चैलेंज ले रहे हो ना, तो 21 पंजे 105, आप 105 वर्ड सीख लोगे 21 दिनों में। तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है भाई जी अपने आप में, ठीक है। तो देखो, नंबर वन है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? रेजिलियंस, देखो इसके पीछे सी ई लगा हुआ है। जनरली जिस वर्ड के एंड में सी और ई ऐसे लिखा होता है, एन सी ई, उनको हम बोलते हैं नाउन, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड, देखो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। जो सी ई लिखा होता है एंड में, उनको हम जनरली नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। तो रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज। मतलब आपकी एक एबिलिटी है कि आप रिकवर कर जाते हो डिफिकल्टीज से, ठीक है। जो रेजिलियंस होता है, इसका एक सेंटेंस आप देख लो एक बारी, कहाँ गया? देखो, कंपनी एक्स फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, कंपनी एक्स ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की, बट दे रिमेन रेजिलियंट। अब देखो यहाँ पे जो तो नाउन के फॉर्म में था, बट यहाँ पे जो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ई एन टी जो एंड में आते हैं ना, वो एडजेक्टिव होते हैं जनरली। तो उनके बारे में बात करें, कंपनी के बारे में, ठीक है। बट दे रिमेन रेजिलियंट एंड बाउंस बैक सून, ठीक है। जो नाउन था, और नाउन की जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव है। तो कहने का मतलब क्या था? मतलब कंपनी एक्स ने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की, लेकिन वो रेजिलिएंट रहे और बाउंस बैक कर गए बहुत जल्दी, ठीक है। तो उसका मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। एक पॉजिटिव वर्ड होता है रेजिलियंस, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि आप डिफिकल्टी से रिकवर कर जाओ। सेकंड पॉइंट, सेकंड वोकेबलरी जो होता है वाइटल। वाइटल समझ रहे हो आप? वाइटल का मतलब होता है जो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो देखो, जो एडजेक्टिव है एक, ठीक है। वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, इनएविटेबल, जिसकी बहुत ज़्यादा मतलब महत्व है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है वो चीज़। क्रूशियल भी एक अच्छा शब्द है, क्रूशियल। तो आप इसको भी यहाँ लिख लो। देखो उसका सेंटेंस क्या बनेगा? हार्ट इज़ अ वाइटल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो हमारा हार्ट होता है वो वाइटल ऑर्गन है, ठीक है। वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट, क्रूशियल, ऑर्गन मतलब आपका एक अंग है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। तो आप इस सेंटेंसेस को याद रख सकते हो। और अगर आपको और भी सेंटेंस आ रहे हो तो भाई आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जिससे कि आपको याद होंगे और आप दूसरों को भी सिखाओगे। थर्ड पॉइंट है मेयरली। देखो, जिन वर्ड के एंड में, जिस शब्द के एंड में एल वाई लगा होता है, उसे जनरली हम एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। एडवर्ब जो कि वर्ब की विशेषता बताता है। मेयरली का मतलब क्या होता है? जस्ट, स्लाइटली, केवल, थोड़ा सा, केवल, थोड़ा। तो इसका हिंदी में मीनिंग बता दिया मैंने आपको। तो मेयरली का मीनिंग होता है, इसका सेंटेंस क्या बनेगा? द इकोनॉमी ऑफ कंट्री एक्स हैज़ मेयरली इंक्रीज्ड बाय 2.5% इन मे। तो बोल रहा है कि जो कंट्री एक्स की जो इकोनॉमी है ना, वो मतलब थोड़ी सी बढ़ी, वो जस्ट 2.5% से ही बढ़ी। हम बोलते हैं ना कि बस इतने से ही बढ़ी, जस्ट, आप जस्ट भी लग सकते हो, हैज़ जस्ट इंक्रीज बाय 2.5% इन मे, हैज़ मेयरली, ठीक है, इंक्रीज बाय 2.5% इन मे। देखो जी, इंक्रीज जो है वर्ब है, मैं अब आपको यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच बता रहा हूँ, थोड़ी ध्यान देना। इंक्रीज जो है वर्ब है, तो वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, इसलिए यहाँ पे एडवर्ब आया है, ठीक है, जो कि मेयरली है। बस इतना याद रखना आप। आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया, इसका पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आ चुकी है। देखो नंबर फोर्थ जो वर्ड है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वर्ड बहुत देखा गया एग्जाम में। इसका मतलब होता है ड्वेलिंग ऑन। ये फिक्स्ड प्रोपोजिशन है। क्या मतलब? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके आगे मतलब जिन जो प्रपोजिशन लगी होती है, जैसे ड्वेल ऑन लगी है, ठीक है। ऐसे एक शब्द होता है लाइक इन एडिशन ऑफ, सुना होगा आपने, ठीक है। तो इसके पीछे एक जो वर्ब वो प्रपोजिशन लगी है, तो इन शब्दों को बोलते हैं हम मतलब फिक्स्ड प्रपोजिशन, जो हमेशा साथ में ही रहते हैं इनके, ठीक है। चलो, तो ड्वेलिंग ऑन का मतलब क्या होता है? टू कीप थिंकिंग अबाउट समथिंग बैड और नेगेटिव फॉर टू लॉन्ग। मतलब कुछ ऐसा इवेंट आपके साथ पास्ट में हुआ था, लेकिन आप अभी भी उसके बारे में सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो ऐसा क्यों हुआ था। आप उसी पे केवल मतलब अपना समय दे जा रहे हो, उसे फोकस कर रहे हो कि ऐसा तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो आप उसको सोचे ही जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, उस पर आप लगे हुए हो, ठीक है। तो समझ इसका मतलब क्या होता है? सेंटेंस अच्छे से समझ में आएगा। इंस्टीड ऑफ ड्वेलिंग ऑन पास्ट प्रॉब्लम्स,
जो आपकी पास्ट प्रॉब्लम्स हैं उन पर ज़्यादा विचार विमर्श किए करने के बजाय, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है मतलब कि इसके बजाय यू मस्ट फोकस ऑन द फ्यूचर गोल्स, मतलब आपकी पास्ट प्रॉब्लम्स तो चलो अब जा चुकी हैं, उन पर सोचते से कुछ नहीं होगा, तो आपको फोकस करना चाहिए आपके फ्यूचर गोल्स पे। इसका मतलब ये है। ठीक है, मैं आपको आराम से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि भाई ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए अच्छे से बस। ठीक है। नंबर 5, ऑब्स्टिकल्स। ये एक नाउन है। ऑब्स्टिकल का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, दुविधाएं, दिक्कतें। ठीक है, तो जैसे समझ में आ गया होगा भाई इसका मीनिंग आपको। सेंटेंस देखो, पर्सन ए faced many obstacles in his life. Despite this, he remained calm and each dealt with each obstacles. ऐसे नहीं आएगा यहाँ पे। देखो, जो पर्सन है ना, उसने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की। प्रॉब्लम्स बोल सकते हो, ऑब्स्टिकल्स बोल सकते हो, मतलब काफ़ी चीज़ें फेस की, लेकिन उसके बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद, वो काम रहा, शांत रहा, और उसने हर एक प्रॉब्लम से डील किया। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ चुका होगा आपको। और उसकी भाई जो पीडीएफ है ना, वो यहाँ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे, सर्च कर लेना। ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ इसकी। चलो आगे। अब चैप्टर 2 है हमारा एडिटोरियल, जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा आज का। तो हमने इसके कुछ मीनिंग देखे, वोकेबलरी सीखी हमने। अब हम वो चीज़ इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को करना है पॉज, और फिर जो पूरा जो जो पहली स्लाइड है, स्लाइड 1, जो पैसेज वाली, जो आपको पढ़ना है पूरी। फिर आप पढ़ लो, तो उसके बाद फिर मैं आपको, मतलब फिर सुनना कि मैंने कैसे पढ़ा है। फिर उस चीज़ को मैच करके देखना कि भाई अगर मैं पढ़ रहा हूँ कैसे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, जो बंदा वीडियो में पढ़ा रहा है वो कैसा पढ़ा रहा है, तो तरीका मैच करना, और जो तरीका आपको अच्छा लगे उसे रख लेना, और कुछ सीखने की कोशिश करना। अगर कुछ आप यहाँ से नया लेके जाओगे तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा भाई। ठीक है, ट्राई करना। चलो, पॉज करो वीडियो को और पढ़ो। तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा पॉज करके। तो इसको मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, कैसे पढ़ना है, सिंपल, आराम से पढ़ो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज द की टू सक्सेस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है ना, वो एक की है, एक कुंजी है सक्सेस की हर एक क्षेत्र में, हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, ज़िंदगी के मतलब ज़िंदगी में किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस होना है तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट उसकी की है। इट इज़ राइटली सेट, इसका मतलब होता है कि मतलब इसे, मतलब अच्छे मतलब क्या बोलते हैं, इट इज़ राइटली सेट मतलब सही कहा गया है, दैट रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। जो रोम है ना, वो वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। आप रोम की अगर ताजमहल रख दो भाई, अगर आपको नहीं पता रोम क्या है, तो कहने की बात है कि जो रोम है ना वो एक दिन में नहीं बन गया। उसका मतलब है कि प्रोग्रेस टेक्स टाइम्स। ठीक है, एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स। क्या होता है, कुछ चीज़ सीखते हैं ना, ठीक है, तो हम 1-2 दिन सीखेंगे, 3 दिन सीखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन सीखेंगे, फिर हम उस चीज़ को बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि भाई इसमें तो हमें प्रोग्रेस ही नहीं मिल रही है, इसमें तो हमें कुछ सक्सेस नहीं मिल रही, तो हम उसे छोड़ देते हैं। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई चीज़ एक दिन में नहीं होती है। प्रोसेस, मतलब जो प्रोग्रेस होती है वो समय लेती है, और आपके कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स वी मस्ट डेवलप गुड हैबिट्स एंड लेट गो ऑफ नेगेटिव थॉट्स। सही बात है। देखो, एक चीज़ पहले सिखाऊंगा मैं आपको। टू टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिकम। अगर आप चाहते हो कि आपका टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर अवर सेल्फ, खुद का बेस्ट वर्जन बनना, तो हमको चाहिए कि हम डेवलप करें अच्छी आदतों को, गुड हैबिट्स को, और लेट गो कर दें। लेट गो मतलब छोड़ दें नेगेटिव थॉट्स को। सही बात है, अच्छी हैबिट्स अपनाएं, और जो बुरे विचार होते हैं उनको हम जाने दें। ठीक है, चलो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स टू मास्टर इज सेल्फ डिसिप्लिन। अब देखो, एक चीज़ और सिखाऊंगा। वन ऑफ द के बाद वर्ब की प्लूरल नाउन, सॉरी नाउन प्लूरल आता है। नाउन जो आता है प्लूरल आता है, क्योंकि बहुत सौ में से एक छांटने की बात होती है। जैसे वन ऑफ दी बॉयज़, वन ऑफ दी गर्ल्स। ठीक है, तो मैं आपको साथ में सिखाते चल रहा हूँ वो चीज़ें। ठीक है,
एज अ लर्निंग लो उस चीज़ को। चलो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स टू मास्टर इज अ सेल्फ डिसिप्लिन। जो सब मतलब कई स्किलों में से एक ऐसी स्किल है जिससे हमको मास्टर करना चाहिए, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। इसके बिना इवन द मोस्ट ब्रिलियंट आइडियाज कैन गो टू वेस्ट। सही बात है। अगर आप पे सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आपका आइडिया कितना भी अच्छा हो, आपका कितना भी आपने कुछ सीखा हो, बट आप उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, अपने सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं ला रहे हो, तो वो वेस्ट है। लाइक आपने सोचा कि मैं 5 DI पर डे सॉल्व करूंगा, सो दैट मैं एक महीने में 150 DI सॉल्व कर लूंगा अप्रॉक्स, ठीक है। तो आपने सोचा, बट आपने एक दिन किया, आपने 4 दिन नहीं किया, फिर 5वें दिन आपने थोड़ा सा किया, फिर नहीं किया। तो तो भाई सेल्फ डिसिप्लिन ही नहीं है ना। सेल्फ डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। आप डेली करो, कम करो, लेकिन डेली करो, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो आपका आइडिया कितना भी अच्छा था, आपने सोचा था कि 150 DI तो मैं कर लूंगा एक महीने में, बट आपका आइडिया जब तक अच्छा नहीं है, तब तक आप पे सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। एज द सेइंग गोस, मतलब कहा जाता है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो आपके एक्शंस होते हैं ना, वो आपके वर्ड से ज़्यादा बोलते हैं। समझ रहे हो? बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, इसको कहीं लिख लेना। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, कुछ करके दिखाओ, ना कि केवल बोलते रहो। इसका मतलब ये है, मेरली टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स विल नॉट मेक देम कम ट्रू। क्या बोल रहा है? जस्ट केवल केवल ड्रीम्स के बारे में बात करने से वो सही नहीं हो जाएंगे, इसका मतलब ये है। तो आप समझ गए? अब इसको क्या करेंगे, हम कंक्लूड करेंगे पूरे पैसेज को। हमने क्या पढ़ा? हमने इसमें पढ़ा, ऑथर ने क्या बोला है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात की गई है कि ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। अब इसको हम थोड़ा स्किम कर करके जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात की गई है, जो कि हमें हर एक फील्ड में सक्सेस लाता है। और मतलब कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है, उसमें टाइम लगता है, कंसिस्टेंट एफर्ट लगते हैं। अगर आप चाहते हो अपना बेस्ट वर्जन बनना, तो आपको अपनी हैबिट्स को सही करना पड़ेगा, अच्छी आदतें अपनानी पड़ेंगी, और नेगेटिव थॉट्स को छोड़ना पड़ेगा। और जिसमें से एक अच्छी, सबसे अच्छी स्किल होती है आपकी सेल्फ डिसिप्लिन होती है। इसके बिना आपका हर एक आइडिया बेकार होता है, ठीक है। तो और कहा जाता है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। तो इसका पूरा का पूरा कंक्लूजन यही था कि भाई सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस करो, अपनी हैबिट्स अच्छी करो। जस्ट इसका ये सार था इस पैसेज, सॉरी, इस पैराग्राफ अकेले का। अब सेकंड पैराग्राफ, वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व, मतलब इसे पढ़ो। चलो, आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। इसे पॉज करके अब मैं समझाता हूँ उसे। इन एडिशन टू सेल्फ डिसिप्लिन, अब देखो जी, इन एडिशन टू लगाए ना, जो पूरा का पूरा अपने आप में एक फिक्स्ड प्रपोजिशन है, ठीक है। इन एडिशन टू मतलब सेल्फ डिसिप्लिन तो है ही है। अब सेल्फ डिसिप्लिन के अलावा क्या है? इन एडिशन टू सेल्फ डिसिप्लिन, रेजिलियंस प्लेज अ वाइटल रोल। जो रेजिलियंस होता है, रेजिलियंस का मतलब हमने पढ़ा था, जो इंसान डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल जाता है, खुद को मतलब मजबूत बनाता है, उसको बोलते हैं रेजिलियंस। तो रेजिलियंस होती है, वो काफ़ी वाइटल रोल प्ले करती है, ठीक है। लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, जो ज़िंदगी है हमारी, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स से भरी हुई है। एंड वी मस्ट लर्न टू बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर्स इंस्टेड ऑफ ड्वेलिंग ऑन देम। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको बाउंस बैक करना चाहिए। एक प्रॉब्लम आई, आप उससे ऊपर आ गए, ठीक है। तो जो आपको सीखना पड़ेगा, एक प्रॉब्लम आई, जो प्रॉब्लम है, और आप उससे ऊपर आ गए, उठ गए आप ऊपर, तो आप बाउंस बैक कर गए। तो वी मस्ट लर्न टू बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर्स इंस्टेड ऑफ ड्वेलिंग ऑन देम। केवल फेलियर्स के बारे में सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, उसको आपको बाउंस बैक करना पड़ेगा। फेलियर इन फैक्ट कैन बी अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस इफ वी ट्रीट इट एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। सही बात है। जो फेलियर है, यहाँ तक कि फेलियर भी एक स्टेपिंग स्टोन है, जो आपको आगे बढ़ाएगा टू सक्सेस के लिए, यदि हम उसे ट्रीट करें एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। काफ़ी लोग होता है ना, अगर कुछ फेल होते हैं तो भाई वहीं पे बैठ जाते हैं, बस हम फेल क्यों हो गए, बट वो फेलियर से सीखते नहीं हैं। लेकिन एक फेलियर एक अपॉर्चुनिटी, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। फेलियर एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होता है, हमेशा याद रखना, एक अपॉर्चुनिटी होता है। मोर ओवर, adopting a growth mindset allows us to see challenges as chances to learn something new। और मोर ओवर का मतलब होता है, एक सेकेंड, मोर ओवर का मतलब होता है कि इससे कई अधिक, इससे कई अधिक, मतलब जो बातें तो हुई, इसके अत्यधिक एक ग्रोथ माइंडसेट को अगर आप अडॉप्ट करते हो, ढालते हो अपने ग्रोथ माइंडसेट को, तो वो हमें अलाउ करता है, जो चैलेंजेस होते हैं ना,
एज अ चांसेस, जो चैलेंजेस होते हैं उनको हम चांसेस बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। कुछ नया सीखने मिलता है हमको, टू लर्न समथिंग न्यू। अगर आपका माइंडसेट, अगर आपका ग्रोथ वाला है, तो आप हमेशा एक चैलेंजेस को आप चांसेस की तरह देखोगे, जिससे आप कुछ सीख सकते हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग, ये कहने के बजाय मैं ऐसे नहीं कर सकता, आई कैन डू इट, वी शुड से आई विल ट्राई एंड लर्न। मैं सीखूंगा और करूंगा। सिंपल। या तो आप फेल होगे या आप करोगे। ठीक है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। हाँ तो भाई, आ चुके हैं फिर से वापस। ये थोड़ा सा कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था, अभी ठीक है, ठीक है। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने पैसेज को। तो जब हमने पढ़ लिया है, इसको हम पहले कंक्लूड कर लेते हैं कि हमने इससे क्या सीखा है। सेकंड वाले से, है ना, सेकंड है ना, ठीक है। तो इससे हमने क्या सीखा कि भाई सेल्फ डिसिप्लिन तो होता ही है, सेल्फ डिसिप्लिन तो है ही, प्लस हमको सीखना है रेजिलियंस अपनी लाइफ में। रेजिलियंस, ठीक है। क्योंकि लाइफ होती है वो फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में। लाइफ में फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स होते हैं। और हमको सीखना चाहिए कि फेलियर से हमको सीखना चाहिए बेसिकली। ठीक है। क्योंकि फेलियर हमको सिखाते हैं, मतलब फेलियर्स जो होते हैं अपॉर्चुनिटी की तरह होते हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह। तो हमने क्या सीखा यहाँ से, फेलियर्स एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। जब हम क्या कर रहे हैं पता है, जब हम इसको पूरा कंक्लूड कर रहे हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप सीखो कैसे कंक्लूड करते हैं। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि सेल्फ डिसिप्लिन के मतलब सेल्फ डिसिप्लिन तो है ही, उसके साथ रेजिलियंस भी हमको सीखना है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं, जो कि फेलियर्स एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह होते हैं, ठीक है। और उसी के साथ नेक्स्ट हमको ग्रोथ माइंडसेट बनाना चाहिए अपना, ठीक है, जिससे हम फेलियर्स को अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, कुछ सीखने के पर्पस से, उसको पर्सपेक्टिव से उसको देखें, ठीक है। और एंड में ऑथर ने बोला है, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई कैन नॉट डू इट, वी शुड से आई विल ट्राई एंड लर्न। तो हमने इसको पूरा कंक्लूड कर दिया यहाँ पे। तो कंक्लूजन आपको बहुत सीखना, मतलब सीखना बहुत मैंडेटोरी है, कैसे किसको पूरा कंक्लूड कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, इसको आप मतलब थर्ड पैराग्राफ, इसको आप पढ़ो, पॉज करो, देन वीडियो को देखो। होप होपफुली आपने इसको पढ़ लिया होगा। अब मैं इसको पूरा करता हूँ। अनदर हेल्पफुल हैबिट इज टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पर दो तीन चीज़ों की बात की जा रही है बेसिकली। पहले तो उसने बोला था सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में, प्लस उसने बोला था रेजिलियंस के बारे में, अब वो बोला है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो तीसरी हैबिट है, तीसरी स्किल है, वो है टाइम मैनेजमेंट। यदि हम चाहते हैं, इफ़ वी लर्न टू प्रायोरिटाइज द टास्क, यदि हम सीख जाएं टास्क को प्रायोरिटाइज करना, मतलब आप मान के चलो एक दिन में आपको 4 काम करने हैं, तो आप इनमें से देखो भाई, इसे सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है, ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो उसको प्रायोरिटाइज करो, उसको पहले नंबर पे लगाओ। तो हम यदि हम सीख लें प्रायोरिटाइज करना टास्क को, देन वी कैन मेक द मोस्ट ऑफ एवरी डे। तो क्या कर सकते हैं, अपने हर एक दिन को अच्छे से सेट कर सकते हैं, हर एक दिन को बना सकते हैं। मतलब समझ रहे हो आप, डिज़ाइन कर रहे हो अपने दिन को कि अच्छा पहला मेरा ये टास्क है, इसको कंप्लीट करना है, फिर मैं दूसरा जे है, फिर तीसरा जे है, फिर फोर्थ है। तो इस तरह से आप पूरा अपना डे है ना, जो आपका दिन, उसको कस्टमाइज कर रहे हो आप, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे लिखा है रिमेंबर, टाइम वेट्स फॉर नो वन। जो समय होता है वो किसी के लिए वेट नहीं करता। विथ डिटर्मिनेशन, धैर्य, ठीक है, डिटर्मिनेशन के साथ और पेशेंस के साथ, वी कैन ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड अचीव अवर गोल्स। अगर हम डिटर्मिनेशन रखते हैं, मतलब दृढ़ता रखते हैं और धैर्य रखते हैं, तो हम ओवरकम कर सकते हैं। ओवरकम का मतलब होता है, ओवरकम का मतलब होता है, मैं बता रहा हूँ, उस चीज़ को, मतलब उस चीज़ से उभर सकते हैं, बेसिकली उभर सकते हैं, ठीक है। और बोल सकते हैं रेड ऑफ, उससे छुटकारा पा सकते हैं। कब, जब हम अगर डिटर्मिनेशन रखें और पेशेंस रखें, ठीक है, तो हम जितने भी हमारे ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस आते हैं तो उनको हम ओवरकम कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं अपने गोल्स को। द पाथ टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट मे नॉट बी ईजी। जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पाथ है वो ईजी नहीं है, बट एवरी सिम बट एवरी स्मॉल स्टेप्स टेकन टुडे विल ब्रिंग अस क्लोजर टू अवर ड्रीम्स टुमारो। सही बात है। लेकिन हमारे जितने भी छोटे छोटे हम स्टेप्स ले रहे हैं उसके लिए, अपने गोल के लिए,
जो कि आज ले रहे हैं, तो वो बिल उसको हमको मतलब वो क्लोज लाएंगे, मतलब हमारा जो गोल है वो क्लोज आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। ठीक है, तो जो आज हम एक्शंस ले रहे हैं उसके परिणाम हमको कल दिखेंगे, मतलब ये बोलना चाह रहा है। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया, इससे हमको मिला कि टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस हमको समझ में आई कि टाइम हमको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइम मैनेज कैसे करेंगे, जब हम अपने जो टास्क हैं उनको प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देंगे कि जो क्या इंपॉर्टेंट है उसको पहले हम करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली हम अपने दिन को कस्टमाइज कर देंगे कि हमको आज ये करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। ठीक है, और डिटर्मिनेशन और पेशेंस के साथ हम हर एक ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोला एंड में, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जो पाथ है वो इजी नहीं है, लेकिन आप जो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो ना, जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया और वही चीज़ें बताई गई हैं इसमें, तो वो आपको आपके ड्रीम्स को वो आपके क्लोज लेके आएगा। तो उससे ओवरऑल पैसेज से आपको सीखने तो बहुत कुछ मिला होगा भाई। ठीक है, तो ओवरऑल पैसेज किस बारे में था, अगर मैं पूछूं आपसे, तो ओवरऑल पैसेज था सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। समझ गए आप, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में जो पैसेज था पूरा का पूरा। तो आई होप आपको भाई ये पैसेज काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको इससे क्वेश्चन बताता हूँ, जिसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इस जो आपने पढ़ा है ना इसी पे बेस्ड है। तो 1 2 3 4 5 बस ये 5 क्वेश्चंस हैं। तो भाई इसके आंसर मेरे को चाहिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपने कमेंट सेक्शन में इसके आंसर दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मतलब आप सीख रहे हो। ठीक है, क्या होगा कमेंट सेक्शन में, मतलब आप लिखोगे 1 2 3 4 5, अगर पहले का बी है तो आप लिखोगे बी, दूसरे का अगर ए है तो लिखोगे ए, तो आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, और नीचे आपका नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। वैसे तो आईडी में लिखा रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आईडी आप दूसरे दूसरे नाम से बना लेते हो तो आपका रियल नाम छुप जाता है। तो ठीक है, तो अगली क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पे मैं बोलूँगा देखो भाई इस एक्स पर्सन या वाई पर्सन ने उस रूल को फॉलो किया, मतलब सीखा इन अच्छे से और बाद में क्वेश्चन के आंसर किए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस आज की भाई वीडियो में यहीं एंड कर रहा हूँ। और आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो या फिर कुछ आपका फीडबैक देना चाहते हो आप, तो मेरे को आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन के जरिए, और इसकी पीडीएफ मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। और वीडियो भाई अच्छी लगी तो उसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं ये चीज़ें, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो शेयर करना ज़रूरी है। प्लस आप अगर अच्छी लगी वीडियो को तो लाइक कर देना, जिससे और लोगों तक पहुंच पाए ये वीडियो। और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो भाई मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।